नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। रोटी पर घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों ही बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बोलने के लायक भी नहीं छोड़ता। जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही बताएगी। मोहब्बत का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मणी से पूछोगे तो अधिकार ही बताएगी। वनवास में विरह का दर्द उर्मिला से पूछो, सीता से पूछोगे तो धर्म ही बताएगी। और लॉकडाउन का दर्द गरीबों से पूछो, अमीरों से पूछोगे तो मजा ही बताएंगे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। जीवन में एक ही नियम रखो कि गलत चीज को कभी बर्दाश्त मत करो, चाहे फिर उसको कोई आपका स्वभाव समझे या स्वाभिमान, क्योंकि गलत को गलत कहना कभी गलत नहीं होता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे में अभिमान और कठिन में चिंता नहीं करनी चाहिए, ये दोनों बदलेंगे जरूर। ऊंचाई तक वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। हर इंसान अच्छे ख्यालों से ही जीवन में सुकून पा सकता है। गलत संगति करके तो हमारे ख्याल ही दूषित होते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी हम सुख का अनुभव नहीं कर पाते। सुख की कीमत हम तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक हमने दुख का अनुभव नहीं किया हो। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है और पीछे न लगने पर मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए, जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक हो जाएगा। धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करने से भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने से भगवान को खुद देना पड़ता है। जैसे उबले हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जो दूसरों को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए कि इसी दुख का वज्र अगर अपने सिर पर पड़ जाए तो क्या होगा। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना तो आते समय कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते समय कुछ लेकर जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और आपका लिया हुआ हरि नाम ही आपके साथ चलता है। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो इंसान अनपढ़ के बराबर ही है। भीड़ देखकर कौरवों की तरफ खड़ा हो जाना बड़ा आसान है, लेकिन सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जैसा जिगर चाहिए। रिश्ते किस लिए और क्यों बनाए जाते हैं? धन ने कहा लालच के लिए, समाज ने कहा दिखाने के लिए, इंसान ने कहा मतलब के लिए और भगवान ने कहा आपस में प्रेम बनाए रखने के लिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह किसी वजह से होता है, वो या तो आपको कुछ सिखाकर जाता है या कुछ बनाकर जाता है। पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश होता है, और अगर वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वविनाश होता है। कर्म का थप्पड़ इतना भयंकर और भारी होता है कि जमा पुण्य कब खत्म हो जाए इसका पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल करके किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। इंसान झूठ बोलकर सोचता है कि मैंने सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया, पर सामने वाले को सब कुछ पता होता है। बस शांत रहकर वह सामने वाले की हद देखता है कि वह कितना झूठ बोल सकता है। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। मेरा कोई बुरा करे ये कर्म है उसका, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करूं ये धर्म है मेरा। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संत जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की तो बात ही छोड़ो, दुश्मनों के सर झुक जाते हैं। माता पिता को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना कि अपने बच्चों का रवैया कमजोर कर देता है। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना ये गुण तो जानवरों में भी होते हैं, मगर मनुष्य बनने के लिए तर्क, बुद्धि और सामाजिक लक्ष्य होना जरूरी है। चिंता और चिता में केवल एक ही बिंदु का फर्क है। चिता निर्जीव को जलाती है जबकि चिंता जीवित को जलाती है। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाइयां ज्यादा रखने लगे हैं। छोटी सी जिंदगी है, हंस कर जियो, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से प्रभु श्री राम जब जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं? सदा साथ रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि परिवार कभी ना टूटे। रिश्ता बहुत गहरा हो या नहीं हो, लेकिन भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से चरित्र बदल जाए
और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।